अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स। आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं, जितने भी जानदार हैं, सांस लेने वाले हैं, तो उनके पास सेंसेस होती हैं। जानवरों के पास भी, इंसानों के पास भी। तो वो हम सेंसेस देखेंगे और उसके बाद जो सेंस ऑर्गन है हमारे पास, उन पे देखेंगे हम कि वो किस तरह से वर्क करते हैं। फिर सर्वाइव to be successful by animal needs to know that what is happening in the world around it। कहता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जो इर्द गिर्द दुनिया है उसमें क्या हो रहा है। विदाउट दिस इंफॉर्मेशन एन एनिमल वुड नॉट बी एबल टू फाइंड फूड और शेल्टर, फाइंड अ मेट और अवॉइड इट्स एनिमी। इट्स वाइटल इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड बाय द सेंसेस। कहता है कि ये अगर हमारे पास सेंसेस ना हो तो ना तो हम अपने दुश्मन को पहचान सकते हैं, ना हम अपने दोस्त को पहचान सकते हैं, ना हमें खाना मिल सकता है और ना हमें रहने को जगह मिल सकती है अगर हम सेंसेस नहीं रखते। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्टिंग टू स्टेमुली। स्टेमुली के मतलब कि हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं चीज़ों पे। ऑल्सो वी डू नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन द सेम सेंस एज अदर एनिमल्स। कहता है कि हम सेम सेंस पे नहीं रहते दूसरे जानवरों की तरह। आवर सेंसेस आर स्टिल वाइटल इंपॉर्टेंट टू अस। कहता है कि हमारे जो सेंसेस हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वी हैव टू रिएक्ट क्विकली टू चेंज इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। कहते हैं कि जैसे हमारे जिस्म के अंदरूनी या बैरूनी हिस्से में कुछ चेंजेस होते हैं तो हमें फ़ौरन पता चलता है उस चीज़ का। नेक्स्ट है इफ़ यू हैंड टचेज समथिंग रेड हॉट यू कैन इमीडिएटली पुल ऑफ योर हैंड अवे। कहते हैं कि जब आपका हाथ किसी बहुत गर्म चीज़ को लगेगा तो आप फ़ौरन अपना हाथ पीछे हटा लेंगे। तो ये सेंस आता है कि आपको पता चल रहा है कि वो जो जगह है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। एक है इफ़ समवन थ्रोज ए बॉल एट यू यू इधर कैच और यू डक आउट ऑफ द वे। कहते हैं कि अगर कोई आपकी तरफ बॉल फेंकेगा तो या तो कहते हैं कि आप उसको कैच करेंगे, पकड़ लेंगे, कहते हैं कि या आप साइड पे हट जाएंगे ताकि वो बॉल आपको लगे ना। व्हेन यू अटेम्प्ट टू क्रॉस द बिजी रोड। कहता है कि जब आप किसी बिजी रोड को जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, यू लुक एंड लिसन टू मेक श्योर इट सेफ क्रॉस टू अदर साइड। कहता है कि जब आप वहाँ से गुजरने लगते हैं तो आप साइडों पे देखते हैं कि क्या मेरे लिए सेफ़ है गुजरना यहाँ से। व्हेन फूड अराइव इन योर स्टमच। कहता है कि जब आपको खाना आपके मैदे के अंदर जाता है, स्टमच के अंदर जाता है, इट रिएक्ट बाय द मेकिंग इट डाइजेस्टिव जूस। कहता है कि वो डाइजेस्टिव फूड बनाता है। द थिंग्स यू रिएक्ट टू वेदर इट इज़ हॉट ऑब्जेक्ट, द मूविंग बॉल, द स्टेट ऑफ द साउंड ऑफ द ट्रैफिक ऑन द फूड ऑफ द स्टमच इज कॉल्ड स्टिमुली। कहते हैं कि तमाम जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी इस पैराग्राफ में कि हम बॉल के पीछे हट जाते हैं, हमें कोई गर्म चीज़ को हमारा हाथ लगे तो उससे हम क्या रिएक्ट करते हैं, तो ये समाज चीज़ें तो हमारी स्टिमुली कहलाती हैं। योर बॉडी सेंस आर डिटेक्टेड दी स्टिमुली विद द हेल्प ऑफ ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स। कहता है कि आपके स्पेशल सेल्स होते हैं ग्रुप के, इसके ज़रिए से वो डिटेक्ट करता है। दीज आर कॉल्ड सेंसरी सेल्स। कहते हैं सेंसरी सेल्स भी कहते हैं। दे हैव और दे आर ओफन ग्रुप्ड इन सोशल सेंस ऑर्गन। कहता है कि जो आपका सेंस ऑर्गन है उनके अंदर ये एक ग्रुप की शक्ल में अपीयर होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्किन है, मतलब कि हमारा जिस्म, तो उसको देखते हैं। द स्किन इज़ द आउटर कवरेज ऑफ द बॉडी। कहता है कि स्किन हमारा जो है जिस्म का वो आउटर हिस्सा होता है, बाहर वाला हिस्सा। ऑन द एवरेज मैन द एरिया ऑफ स्किन इज़ नियरली 1.8 स्क्वायर मीटर। कहता है कि जो आपकी स्किन का जो एरिया होता है आम आदमी का वो 1.8 स्क्वायर मीटर का होता है। द लेयर ऑफ द स्किन वी सी इज़ मेड अप ऑफ इंटायरली ऑफ डेड सेल्स। कहता है कि जो हमारे स्किन है वो बेसिकली डेड सेल से मिलके बनी होती है। इनफैक्ट योर स्किन, हेयर्स, नेल्स एंड इवन द सरफेस ऑफ योर आइज़ आर मेड अप ऑफ डेड सेल। कहता है कि आपके बैरूनी जितना भी हिस्सा है जिस्म का, आपकी स्किन हो गई, आपके बाल, नाखून और जो आँखों का जो बैरूनी हिस्सा है वो भी कहता है कि डेड सेल से मिलके बना होता है। बट आल्सो द आउटर
लेयर ऑफ द स्किन इज़ डेड, कहता है कि हमारी जो स्किन है वो डेड नहीं होती। द ह्यूज ऑर्गन डज मैनी जॉब, कहता है कि बहुत से जो हिस्से हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं हमारे जिस्म के अंदर। इट प्रोटेक्ट द मसल्स, कहता है कि ये हमारे जो मसल्स हैं, हमारे जो हड्डियों के साथ जो गोश्त होता है मसल्स, उनको बचाते हैं, बोन्स हड्डियों को। अलाइनमेंट एंड द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द डैमेज, कहता है कि जो हमारे अंदर के हिस्से हैं इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि दिल है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, इन सब को बचाने के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं। इट हेल्प्स टू कीप आउट जर्म्स, कहता है कि जर्म्स को दूर रखने के लिए यूज़ होते हैं। इट ऑलवेज इंसुलेट द बॉडी, कंट्रोल इट्स टेम्परेचर एंड सनलाइट मेक्स द वाइटल विटामिन डी, कहता है कि ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं और कहता है कि सनलाइट से विटामिन डी हासिल करते हैं। द स्किन इज़ ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन, कहता है कि ये हमेशा एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन रहा है। इट इज़ सेंसिटिव टू टच एंड ऑल्सो द प्रेशर, पेन एंड हीट एंड कूल, कहता है कि ये हमें क्या का सेंस करवाता है कि हमें कोई गर्म चीज़, हॉट, कूल्ड, हमें काफ़ी ठंडी चीज़ को हम हाथ लगाएं। इसी तरह से जब हमें दर्द हो और हमें जो प्रेशर है, मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को दबा रहे हैं तो ये चीज़ें हमें फील करवाती है स्किन। एज यू विल सी फ्रॉम द डायग्राम बिलो, द स्किन इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी जो स्किन है वो काफ़ी मल्टीपल ऑर्गन से मिलकर बनती है। इवन सो मोस्ट स्किन इज़ ओनली बिटवीन 1 and 2 मिलीमीटर थिक, कहता है कि तकरीबन 1 या 2 मिलीमीटर थिक ही हमारे पास स्किन है वो होती है। ऑन द आईलाइट इट इज़ वेरी थिन 1.5, कहता है कि अगर हम आँख की सतह पे देखें तो ये हमारे पास तकरीबन 1.5 मिलीमीटर ही थिक होती है। वाइल ऑन द सोल्स ऑफ द फीट, कहता है कि हमारे पाँव के करीब वेयर इट गेट्स ए लॉट ऑफ वेयर इट बिकम 6 मिलीमीटर थिक, कहता है कि हमारे पाँव की साइड पे जहाँ पे हमें ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है तो वहाँ पर हमारे पास 6 मिलीमीटर तक थिक होती है। द स्किन ऑन द palm of the hand and the sole of the feet is jerd, this jerd help the skin to grip, कहता है कि हमारे पाँव और जो हमारे हाथों के जो अंदर का हिस्सा है, कहता है कि ये रिजिड्स होते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को पकड़ने में। जैसे कि मैंने पेंसिल पकड़ रखी है तो ये मुझे हेल्प कर रहे हैं अंदर वाले सेंस ऑर्गन पकड़ने में। लेकिन अगर पेंसिल बाहर होगी तो वो स्लिप होती जाएगी मेरे हाथ से, लेकिन अंदर वाले हिस्से से ये स्लिप नहीं होती। लेयर्स ऑफ द स्किन, हमारी स्किन की मल्टीपल लेयर्स होती हैं तो वो हम देखते हैं कौन कौन सी लेयर हैं। स्किन इज़ मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स, बहुत सारी लेयर से मिल के साथ बनता है। द टॉप और आउटर लेयर इज कॉल्ड द एपिडायनेमिक, कहते हैं कि जो हमारे पास सबसे बैरूनी सतह होती है हम उसको एपिडर्मिस कहते हैं। दिस इज मेड अप ऑफ द डेड फ्लैटेड सेल्स हेल्ड टुगेदर टू मेक ए टफ वाटरप्रूफ कवर, कहता है कि वो डेड सेल से मिलकर बने होते हैं जो हमारे बाहर एक वॉल बनाते हैं जो वाटरप्रूफ होती है। थ्रू आउट लाइफ दीज डेड सेल आर रब्ड ऑफ द न्यू सेल्स दैट टेक प्लेस फ्रॉम द लिविंग लेयर्स बीनीथ, कहता है कि जैसे जैसे हमारी लाइफ बढ़ती जाती है वैसे वैसे डेड स्किन सेल एक दूसरे के साथ मिलकर उसको रब करते जाते हैं। कहता है कि अबाउट 20 kg ऑफ डेड स्किन सेल इज शेयर्ड बाय एन एवरेज अडल्ट इन द लाइफ टाइम, कहता है कि तकरीबन 20 किलोग्राम हमारे पास डेड सेल जो हैं वो हर एक एवरेज आदमी की लाइफ टाइम में उसको रिलीज़ करता है अपनी बॉडी से। मच ऑफ दीज डेड स्किन सेल फिनिश अप डस्ट और होम, कहता है कि ये हमारे जो डस्ट है घरों की इसमें मिल जाते हैं। जैसे ही हम रात को सोते हैं तो सोते हुए जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो उस बिस्तर पे कुछ डेड स्किन सेल रह जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सोने से पहले अपने बिस्तर को झाड़ लेना चाहिए, जो कि हमें इस्लाम भी सिखाता है। हदीस में भी है कि जब हम बिस्तर को झाड़ेंगे नहीं तो वो डेड स्किन सेल दूसरे जर्म से मिलके जब रिएक्ट करेंगे तो हमें बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट है द लोअर लेयर्स ऑफ द स्किन आर कॉल्ड
डर्मिस कहता है कि जो हमारे इसके नीचे का जो हमारा लेयर है, पहले था एपिडर्मिस और नीचे है डर्मिस। डर्मिस कंटेन स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, कहता है कि उसके अंदर पसीना और जो ऑयल्स होते हैं वो होते हैं। ब्लड वेसल्स एंड फैट, कहता है कि वेसल्स होती हैं, नाड़ें होती हैं ब्लड की और चर्बी वगैरह। इट आल्सो कंटेन मैनी नर्वस एंडिंग विच वेयर द सेंस टू टच, प्रेशर, पेन एंड टेम्परेचर लोकेटेड। कहता है कि जहाँ ये वो हिस्सा होता है जहाँ पर हमारी जो सेंस है वो एंड होती है कि हमें जो गर्मी सर्दी वगैरह लगना महसूस होता है। दीज एंड अदर नर्वस एंडिंग एट कॉल्ड द रेसिप्टर्स बिकॉज द रिसीव सिमिलरिटी फ्राम द आउटसाइड। कहते हैं कि हमसे रेसिप्टर्स भी कहते हैं कि ये जो है वो रिसीव करता है बाहर से आने वाली चीज़ों को। नेक्स्ट हमारे पास टच एंड प्रेशर, कि हम किसी चीज़ को टच करें और जब दबाएं तो इन ह्यूमन देयर आर मस्ट टच एंड प्रेशर रेसिप्टर्स ऑन द स्किन, ऑन द tongue and the fingerprints. The receptor detect the whether object are tough, smooth, hard और soft। कहता है कि जब हम किसी चीज़ को इंसान टच करते हैं तो उसके बाद वो जो सेंस ऑर्गन है वो हमें बताता है कि वो चीज़ सॉफ्ट है, हार्ड है, टफ है या किस तरह की वो चीज़ है। The touch receptors are also touch to hair. If an object brushes against any of the hair of the skin, the repetition of the similarity। कहता है कि ये हेयर्स पे भी असर करते हैं। जैसे कि हम अपने बालों को बनाते हैं तो उसके लिए जब हम कंघी अपने बालों में फेरते हैं तो वही सेंस ऑर्गन हमें बताते हैं कि बाल इस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास पेन, दर्द हमें होता है। ये हमें दर्द फील करवाते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ सख्ती से लगे तो हमें वो दर्द होती है। द पेन रेसिप्टर आर मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेयर। कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हिस्से पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारी लेयर, स्किन के लेयर पे। दे आर आल्सो फाउंड इन मोस्ट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कहते हैं कि बहुत से टिश्यू और ऑर्गन में पाए जाते हैं। पेन इज़ यूजफुल बिकॉज इट एक्ट एज ए वार्निंग सिग्नल। कहता है कि ये पेन जो है वो ज़रूरी होती है कि वो हमें सिग्नल देती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इस जिस्म के हिस्से में हमारे पास कुछ गड़बड़ है। तो पेन का जो सेंस ऑर्गन है वो हमें ज़रूरी होता है। इट टेल द ब्रेन द समथिंग इज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी, कि इस जिस्म के हिस्से में कुछ ख़राबी है तो वो जो खराबी है वो हमें पेन के जरिए से पता चलती है। नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर आर द सेपरेट हीट एंड कूल्ड। कहता है कि ये हमें हीट और कूल्ड सेपरेट करके देता है। दीज आर यूज टू डिटेक्ट चार्जिंग ऑन द चेंजेस ऑन द वेदर। कहता है कि जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो हमें पता चलता है कि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो हमें गर्म कपड़े पहने हैं, गर्मियों में खुले खुले कपड़े पहने हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें टेम्परेचर के जरिए पता चलती हैं। योर फिंगरप्रिंट कैन डिटेक्ट टेम्परेचर डिफरेंस एज स्मॉल एज। कहता है कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो टेम्परेचर को मेजर कर सकती हैं, को फील कर सकती हैं 0.5 सेंटीग्रेड पर भी। नीचे है टंग मतलब ज़ुबान के जिससे हम चखते हैं, जिससे बेसिकली हमारा ये फंक्शन होता है कि हमसे चीज़ों को टेस्ट करते हैं। टू टेस्ट सब्सटेंस इट मस्ट फर्स्ट डिजॉल्व टू मस्टरेट द माउथ। कहता है कि हमें किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए उसको मुंह में लाना पड़ता है। द केमिकल इन द सोल्यूशन आर डिटेक्टेड बाय द सेंसरी सेल्स ग्रुप्ड इन टेस्ट बॉन्ड्स ऑन द टॉप। कहता है कि ये हमारे ज़ुबान पर सेंसरी सेल्स होते हैं जिसके जरिए से हम उसको टेस्ट करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स। कहता है कि हमारे पास 4 तरह के टेस्ट बर्ड्स होते हैं विच आर सेंसिटिव फॉर द 4 टेस्ट, स्वीट, सोर, सॉल्ट एंड बिटर। कहता है कि वो स्वीट हमारे पास मिठाई मतलब कि मीठा, सोर खट्टा हमारे पास कड़वा, सॉल्ट हमारे पास नमकीन और बिटर जो खट्टा होता है हमारे पास। इन जो 4 चीज़ें हैं इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये यूज़ होते हैं।
मोस्ट फेवर आर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फोर बेसिक टेस्ट कहता है कि जो बाद के जो कॉम्बिनेशन हमारे पास आते हैं कि मतलब खट्टा भी है और मीठा भी है, तो ये इन्हीं से मिलके हमारे पास बनते हैं। नेक्स्ट है लेमनेड फॉर एग्जांपल कंटेन शुगर एंड लेमन जूस। कहता है कि हमारे पास जो लेमनेड है उसके अंदर हमारे पास शुगर और लेमन जूस होता है। शुगर मीठा होता है, लेमन जूस हमारे साथ बिटर होता है। तो कहता है शुगर विल हैव द स्वीट टेस्ट एंड द लेमन टेस्ट हैव द सोर टेस्ट। कहता है कि इन दोनों में डिफ्रेंशिएट है, तो वो ही हमें जो कंबाइन करके बताता है सेंसरी सेल। नेक्स्ट हमारे पास नोज़ हमारे पास सूंघने के लिए कि इसकी स्मेल कैसी है चीज़ की, तो उसके लिए हमारे पास नोज़ मौजूद होती है। द सेंसेस ऑफ द स्मेल एंड टेस्ट आर लिंक्ड। कहता है कि स्मेल और टेस्ट जो है वो लिंक्ड होते हैं आपस में। इफ़ यू हैव ए हैवी कोल्ड और यू पिंच योर नोज इन द डिफ़िकल्ट टू टेल वट एवर द ईट और ऑनियन और एप्पल। कहते हैं कि जब आप अपनी नाक है उसको दबा लें ज़ोर से और आप कुछ खाएं तो आपको फ़र्क इतना महसूस नहीं होगा कि आपने एक प्याज खाया है या आपने एक सेब खाया है। द नोज़ हेल्प टू प्रोड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ द फ्लेवर। कहता है कि वो फ्लेवर को बताने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होती है। दिस इज़ बिकॉज सम ऑफ द केमिकल इन द फूड पासेज द बैक ऑफ द माउथ इनटू द नोज़। कहता है कि कुछ जो केमिकल हैं वो नाक के जरिए से हमारे मुंह के अंदर जाते हैं। These cells that are sensitive to smell are inside the nervous cavity। कहते हैं कि वो जो है हमारे पास पीछे हमारे पास एक नजरिया होता है, यहाँ पर वहाँ पर आते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें वो दोनों सेंसेस मिलकर बताती हैं कि ये चीज़ क्या हमने खाई है अभी। These are grouped to a space about the size of the postage stamp, about 2 centimeters square at the top of the nervous cavity इंटीमीडिएटली बीनीथ द ब्रेन। कहता है कि ये हमारे दिमाग के बिल्कुल नीचे होता है, जो एक स्टेम की तरह 2.3 सेंटीमीटर क्यूबिक के होता है और ये आपस में ग्रुप्ड होते हैं। When the chemical reach the sensory cell, the first step to dissolve in the film of the moisture with cover the cell before you can detect them। कहता है कि इससे पहले कि आप डिटेक्ट करें वो उसके पास जाता है उसकी चेक करने के लिए उसकी सेंसेस के अंदर कि ये कौन सी चीज़ है। कंटेन टेस्ट एंड स्मेल वेरी अनप्लेजेंट। कहता है कि टेस्ट और स्मेल काफ़ी अनप्लेजेंट होते हैं। देयर आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय द सब्सटेंस दैट आर पॉइजनस और डिकाइंग। कहते हैं कि ये उन चीज़ों में भी हो सकते हैं कि जो जहरीले हों या वो गल सड़े हों एंड विच कुड बी वेरी हार्मफुल टू द बेबी। और वो कहता है कि बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। द सेंसेस ऑफ द टेस्ट एंड स्मेल देयर फॉर प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द हार्म एंड द सेम ऑफ द वे पेन। कहता है कि इसीलिए कि अगर हम कोई दूसरी चीज़ ना खा लें कि जो हमारे लिए नुकसानदा हो, उसको बचाने के लिए हमारे पास ये सेंस यूज़ होती है। नेक्स्ट आई। तो अभी तक हमने स्किन देख लिया, तो ज़ुबान का देख लिया, हमारे नोज़ का देख लिया, अब हम आई का देखेंगे। द आई डिटेक्ट लाइट। देयर आर आई द टू आईज आर पोजीशन सो डैट ईच वन गिव्स लाइट डिफरेंट। कहता है कि हमारे पास दो आँखें होती हैं और दोनों डिफरेंट पोजीशन पे होती हैं, मतलब एक दाहिने और बाइने साइड पे होती है हमारे। यू हैव योर सराउंडिंग दिस गिव्स ए बाइनोकुलर व्यू। कहता है कि आपको अपने इर्द गिर्द देखने के लिए बाइनोकुलर्स जैसे कि हम दूरबीन से देखते हैं वो व्यू देती है। ईच आई प्रोड्यूस एन इमेज और पिक्चर ऑफ व्हाट यू लुकिंग। कहता है कि आपकी जो आँखें हैं वो एक इमेज प्रोड्यूस बनाती हैं कि जो आप देख रहे हैं। टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज इन ईच आई इज दैन सेंड द अलॉन्ग द नर्वस टू द ब्रेन। कहता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिमाग को सेंड की जाती है। द ब्रेन कंप्रेसेस द इमेज फ्रॉम ईच आई एंड मेक 3 डायमेंशन ऑफ पिक्चर ऑफ दैम। कहता है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो ब्रेन की
एक 3D में हमारे पास इमेज बनाता है, 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाता है हमारे पास। योर ब्रेन कैन ऑल्सो वर्क आउट द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स डिस्टेंस फ्राम यू। यू नीड 2 eyes बिकॉज विद ओनली 1 eye डिफ़िकल्ट टू जज डिस्टेंस एंड डेप्थ। कहता है कि दिमाग हमें वो ये भी बताता है कि वो चीज़ हमसे कितनी दूर है, वो चीज़ हमसे कितनी बड़ी है। कहते हैं कि अगर आपकी दोनों में से एक आँख ख़राब है तो आपको ये जानने में मुश्किल होगी कि वो चीज़ हमसे कितनी दूर पड़ी है और वो कितनी गहराई में है हमारे पास। डेप्थ गहराई कहते हैं। प्रोटेक्टिंग द आइज़, हम आँखों कैसे बचा सकते हैं? द आईलिड्स कवर द आइज़ of the protect them from damage, while the eyelashes flips away any dust approaching the eye. The tears glands produce tears, and when you blink the liquid of the spray over the surface of the eye। कहता है कि हमारे पास जो आँखों के ऊपर है वो कवर होता है, वो हमें दूसरी चीज़ों में बजाता है। जो आई लैशेज होती हैं जिसे हम पलकें कहते हैं अपनी, तो वो हमें जो डस्ट वगैरह है उसमें अप्रोचिंग करने से रोकता है। आई ग्लैटियर्स मतलब कि आंसू जो हैं वो हमें आँखों को अंदर जो है साफ़ करने के लिए होते हैं। द वॉशिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द आई एंड स्टॉप द डाइंग आउट टीयर ड्रेन से अवे थ्रू द टीयर डस्ट। डेट से कहता है कि जो आंसू हैं वो ही हमारे पास मतलब कि जो सरफेस है उसको साफ़ करने के लिए, वॉशिश करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मूविंग द आई, बोथ आई कैन मूव देयर होल्स और सॉक द स्कल। कहता है कि हम उनको मूव कर सकते हैं दोनों आइज को। द मूवमेंट इज़ ब्रॉट अबाउट द मसल्स। कहता है कि जो मूवमेंट है वो मसल्स के ज़रिए से पैदा होती है। यू कैन कंट्रोल दिस मसल सो डैट योर आइज़ कैन लुक अप डाउन लेफ्ट एंड। कहता है कि हम इन मसल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो मसल्स हैं वो कहता है इसी के ज़रिए से हम ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द आई एंड लाइट। कहते हैं कि जब आई के अंदर लाइट जाती है तो वो कैसे चेक करते हैं हम। द आई रेदर लाइक ए लिविंग कंप्यूटर। कहता है कि हमारे पास जो रिकॉर्डर है उसके लाइफ के लिए हमारे पास यूज़ होता है। हम देखते हैं ईच आई इज़ लिक्विड फिल्ड बॉल। कहता है कि लिक्विड फिल्ड बॉल होती है आई की, वो 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर की होती है हमारे पास। एट द फ्रंट ऑफ द आई इज़ अ क्लियर राउंड विंडो कॉल्ड कॉर्निया। कहता है कि हमारे पास जो फ्रंट होता है आई का वो राउंड होता है और हम उसको कॉर्निया कहते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया इस लेंस। कहता है कि इसके पीछे हमारे पास लेंस होता है। ये जो कॉर्निया है इसके पीछे हमारे पास लेंस होता है। तो हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। कहते हैं द कैमरा फोकस बाय द मूविंग द लेंस नियर द फेदर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। कहता है कि जैसे कैमरा फोकस करता है जैसे वो चीज़ दूर जाने लगती है तो उसको फोकस कम होने लगता है, जैसे कई बातें तो उसका फोकस ज़्यादा होने लग जाता है। द आई बॉल कैन नॉट मेड लॉन्गर और शॉर्टर। कहते हैं कि वो ज़्यादा बड़े और छोटे नहीं होते जैसे कैमरा का लेंस होता है। इंसर्ट द आई फोकस बाय द चेंजिंग द शेप ऑफ द लेंस। कहता है कि उसके अंदर का जो लेंस है वो अपनी शेप चेंज करता है। द लेंस इज इलास्टिक एंड इट्स थिकनेस इज कंट्रोल्ड बाय द सिलेंडरली मसल इनसाइड द आई। कहता है कि वो जो है वो थिकनेस में इलास्टिसिटी होती है, मतलब कि वो बड़े और छोटे हो सकते हैं और उसकी जो मोशन है कंट्रोल करता है मसल्स होते हैं जो इन आई के अंदर होते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड अकोमोडेशन। कहते हैं इस प्रोसेस को हम अकोमोडेशन कहते हैं। टू गैदर द कॉर्निया एंड द लेंस बिहाइंड इट फोकस लाइट ऑनटू द लेयर ऑफ द सेंसरी सेल एट द बैक ऑफ द आई। कहता है कि इससे हमारे पास जो आई का बैक है उसका जो सेंसेस हैं वो पता चलते हैं। द लेयर इज़ कॉल्ड द रेटिना। कहते हैं कि जो हमारे पास लेयर होती है पीछे उसको रेटिना कहते हैं। द लाइट में केमिकल चेंजिंग इन द सेल ऑफ द रेटिना। कहते हैं कि जो लाइट है वो केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करती है रेटिना में। दीज केमिकल चेंजेस सेट ऑफ नर्वस impulses which travel
along the optic nervous to the brain, कहता है कि ये हमारे दिमाग को जाती हैं चेंजिंग ऑप्टिक नर्वस हमारे ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम है उसको द इमेज मेड ऑन द रेटिना इज upside down. Your brain has to correct the image so that you can you see it properly. कहता है कि इसकी वजह से हमारा दिमाग उस चीज़ को डिटेक्ट करता है और उसके बाद हम उस चीज़ को प्रॉपरली देख सकते हैं और पहचान सकते हैं क्या है। जस्ट बिहाइंड द लेंस द शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड आइरस, कहता है कि हमारे सिर्फ हमारे आइस के लेंस के बिल्कुल पीछे हमारे पास एक लेयर होती है, शीट होती है जिसको हम आइरिस कहते हैं। इट इज़ ए कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, कहते हैं कि ये जो है वो कलर्ड पार्ट होता है आई का जो हमें कलर दिखाता है। द सेंटर ऑफ इट इट द राउंड होल, कहते हैं कि इसके सेंटर में एक होल होता है कॉल्ड पुपिल, कहते हैं कि जिसे हम पॉपिल भी कहते हैं। व्हेन यू लुक एट द ब्राइट लाइट द मसल वर्क टू मेक द पॉपिल स्मॉलर, कहते हैं कि जब हम किसी ब्राइट चीज़ को देखते हैं तब तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। द कट्स डाउन द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई सो टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिविटी सेल ऑफ द रेटिना, कहता है कि ये जो वो तेज़ लाइट हमारी आंखों में आ रही है उसको बचाता है और प्रोटेक्ट करता है कि वो रेटिना का जो सेंसिटिव सेल है उसको ख़राब ना करें। इफ़ यू आर इन ए डार्क रूम, कहते हैं कि जब आप किसी अंधेरे कमरे में हो द पॉपिल कट्स बिगर टू अलाउ इन मोर लाइट द आइरिस मसल वर्क ऑटोमेटिकली इन व्हाट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव एक्शन, कहते हैं कि ये खुद ब खुद ही सारी चीज़ें करता है तो और हम इसे रिफ्लेक्सिव एक्शन भी कहते हैं। हमने जो पीछे पैराग्राफ में सारी चीज़ें पढ़ी वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे कि ये है कैलरी मसल्स है, उसके बाद पेंसिली लाइटिंग है, क्लियर लेंस है हमारे पास ये वाला, उसके बाद पॉपिल है, क्रोनिया है, आइरस है, ये सारी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हैं, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आई साइट प्रॉब्लम्स, कहते हैं कि आई साइट की जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एक बच्चा है उसकी आँख ख़राब होगी, मतलब कि उसकी दूर की या नज़दीक की नज़र ख़राब होगी तो उसको चश्मा लगाना पड़ता है, तो वो हम देखेंगे कि वो कैसे प्रॉपर वर्क करता है। सम पीपल कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट फोकस ऑन द नियर, कहता है कि कुछ लोग जो हैं वो दूर की जगह तो आसानी से देख सकते हैं लेकिन जो करीब की चीज़ें हैं वो उनको सही से दिखाई नहीं देती। देयर साइड तो लॉन्ग साइडेड, कहता है कि हम इसे लॉन्ग साइडेड कहते हैं। नेक्स्ट अदर पीपल कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट फोकस ऑन द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कहता है कि जो हमारे पास नियर ऑब्जेक्ट हैं वो तो कुछ लोगों को सही दिखाई देते हैं, जो करीब पड़ी हुई चीज़ें हैं वो, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं वो उनको सही देखी नहीं जाती तो हम उसको कहते हैं शॉर्ट साइटेड। तो जिनको अक्सर आपने अगर चश्मा लगा देखा होगा तो उनको शॉर्ट साइटेड होता है, उनको शॉर्ट साइटेड का मसला होता है, और जो सिर्फ पढ़ने के लिए चश्मा लगाते हैं उनको लॉन्ग साइटेड का मसला होता है। अकॉर्डिंग लॉन्ग साइटेड, हम लॉन्ग साइटेड को देखेंगे कि वो कैसे प्रॉपर वर्क करेगा। लॉन्ग साइटेड इज कॉज द आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट so that image are in the focus behind the retina. This is quite common in the old people, कहते हैं कि ये जो बूढ़े लोग हैं इनमें होता है, मतलब हमने बुजुर्ग देखे होंगे तो उनको पढ़ने के लिए बिल्कुल पेपर के पास जाना पड़ता है या वो चश्मा लगा के पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि ये बूढ़े लोगों में होता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो आई बॉल को जो है टू शॉर्ट हो जाता है अंदर का हिस्सा, जिससे कि हमारी इमेज जो है वो यहाँ पर बनने की बजाय इस आई के बिल्कुल ऊपर बनने की बजाय हमारे रेटिना पे वो पीछे बनती है, यहाँ पर इमेज बन रही है। आप देखें बेसिकली यहाँ पर बननी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर बन रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम एक लेंस आके यूज़ करते हैं तो वो हमें इमेज यहाँ पर बना के देता है। ये देखिए यहाँ पे एक लेंस यूज़ हुआ है तो वो हमें सेम इमेज बना के दे रहा है। द लेंस लॉसेस सम ऑफ द लिड इलेक्ट्रिसिटी द मर्क्यूरी मसल टू वीकेंड, कहता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी लेंस की बढ़ने और छोटे होने की वो कमज़ोर हो जाती है, और उससे कहते हैं कि जो मसल्स हैं हमारे पास वो वीक हो जाते हैं। सो दैट द लेंस कैन नॉट बी पुल्ड थिन, कहता है कि वो छोटा नहीं हो सकता, तो उससे क्या होता है लॉन्ग साइटेड पीपल कैन हेल्प व्हेन कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड
इन द फ्रंट ऑफ ईच आई द लेंस हेल्प टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना। कहता है कि हम उसके आगे एक कन्वेक्स लेंस लगाते हैं तो वो जो है हेल्प करता है हमारी एक इमेज को अपनी सही जगह पर बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग शॉर्ट साइड में हमारे पास क्या होता है कि इमेज पहले बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जो जिन लोगों को दूर की जगह सही नज़र नहीं आती उनमें इमेज हमारे पास पहले बनना शुरू हो जाता है, वो यहाँ पर बनना चाहिए। तो उसके लिए हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। कन्वेक्स लेंस इसी लेंस की तरह का होता है, वो इस तरह की शेप का होता है, बेसिकली राउंड शेप का, और ये हमारे पास कुछ इस शेप का आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। जो कन्वेक्स है वो इस शेप का होता है, जो कनकेव है वो इस शेप का है। The short ray covered the eyeball too long and the eyes are focused in the front of the retina। कहता है कि वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है हमारे पास जो आई बॉल है, और अंदर का जो लेंस है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है बेसिकली। तो उससे कहता है कि इमेज हमारे पास पहले बनना शुरू हो जाता है। The short sighted people can be helped in if they wear spectacles or connected the lens डैट हर कनकेव। कहता है कि जो कनकेव के लेंस होते हैं अगर वो पहनेंगे चश्मे तो वो उनको चीज़ें सही से नज़र आएंगी। कहते हैं कनेक्ट लेंसेज आर स्मॉल थिन ट्रांसपेरेंट डिस्क। ये जो लेंस हमने यूज़ किए अभी फिट सिंगुलरली ओवर द कॉर्नर ऑफ द आई। कहता है कि वो आई के बाहर यूज़ होते हैं। मॉडर्न वंस आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट जेली लाइक प्लास्टिक। कहता है कि जो हमारे पास अब आ रहे हैं हमको जेली लाइक प्लास्टिक में होते हैं, जैसे कि ये कॉन्टेक्ट लेंस हम यूज़ करते हैं, मतलब कि कुछ आँखों के अपने कलर को चेंज करने के लिए, या वैसे किसी को अगर चश्मा पहनने में दुश्वारी होती है, उसको सही नहीं लगता, तो वो कॉन्टेक्ट लेंस हम यूज़ करते हैं। ये सिमिलरली इसी की तरह वर्क करते हैं हमारे पास कॉन्टेक्ट लेंस। लेज़र एंड आई सर्जरी। लेज़र से आई सर्जरी जैसे हमारे पास होती है। द लेज़र प्रोड्यूस वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट। कहता है कि वो बिल्कुल छोटी सी बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। द बोथ पावरफुल और डेलिकेट। कहता है कि वो काफ़ी पावरफुल और डेलिकेट होते हैं। इट कैन बी कंट्रोल वेरी एक्यूरेट। कहता है कि वो काफ़ी एक्यूरेसी के साथ अपना काम करते हैं। सर्जन्स कैन यूज ए लेज़र बीम टू मेक द शेप ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉर्नर। कहता है कि उसको शेप को दोबारा बनाने के लिए सर्जन इस आई सर्जरी को यूज़ करते हैं। द कॉर्नर दैन फोकस इमेज एक्यूरेट ऑन टू द रेटिना ऑफ द आई। कहता है कि वो फिर चीज़ों को सही से देखना शुरू कर देता है। आफ्टर लेज़र आई सर्जरी इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी टू ए पर्सन वेयर द स्पेक्ट्रल और कॉन्टैक्ट। कहता है कि आई सर्जरी के बाद उसको ज़रूरत नहीं होती कि वो चश्मा और जो कॉन्टैक्ट लेंस हैं वो पहने। लास्ट हमारे पास जो ऑर्गन है वो है ईयर। जैसे कि हम सुनते हैं, आवर ईयर डिटेक्ट साउंड एनर्जी सो डैट वी कैन हेयर। कहता है कि हमारे जो कान है वो साउंड एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं जिससे हम सुनते हैं। दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू द पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ द हेड। कहता है कि ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और उनकी पोजीशन जो है वो सर के साथ होती है। ऐसे रिजल्ट द ईयर इज़ नॉट ओनली द ऑर्गन फॉर हेयरिंग, इट आल्सो कंट्रोल ओवर सेंस ऑफ बैलेंस। कहता है कि ये सिर्फ हमारे पास सुनने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि ये हमारे पास बैलेंस रखने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। हम किस तरह की चीज़ को बैलेंस करते हैं। द पार्ट ऑफ द एयर यू सी इज कॉल्ड द आउटर ईयर। कहता है कि जो हम बाहर से कान को देखते हैं, कहता है कि हम उसको आउटर ईयर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ईयर इनसाइड ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल। कहता है कि जो हमारा कान का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो हमारे सर के अंदर होता है। वेयर इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लास्ट डैमेज। कहते हैं कि ये हमें लास्ट डैमेज से प्रोवाइड करता है। बिकॉज द आउटर ईयर इज़ फनल शेप। कहता है कि हमारे पास एक फनल शेप का होता है आउटर लेयर। इट कैन कलेक्ट साउंड वेव कमिंग फ्रॉम मूविंग ऑब्जेक्ट। कहता है कि वो साउंड वेव को कलेक्ट करता है जो हमारे पास मूविंग ऑब्जेक्ट से आ रही हैं। इट इज फोकस
दैम ऑन द आई ड्रम इनसाइड द हेड, कहता है कि वो हमारे पास एक आई ड्रम होता है कान के अंदर, उसके पास जाता है द आई ड्रम, देन वाइब्रेट्स मेकिंग अ ग्रुप ऑफ 3 टाइनी बॉन्स, कहता है कि वो छोटी 3 जो हड्डियाँ हैं उनका होता है, दे आर अटैच्ड टू इट वाइब्रेट एज वेल, कहता है कि वो एक दूसरे के साथ मिली होती हैं और वो वाइब्रेट करती हैं। These 3 isolate acts as the levels and the magnified on the focus of the vibrations moving the liquid inside the snail shape inner eye। और कॉल्ट्रिया कहता है कि एक स्नेल शेप का हमारे पास यहाँ पर पीछे होता है। स्नेल बेसिकली कीड़ा होता है छोटा सा, हम उसको कहते हैं, कहता है कि वो उस तरह का होता है जो कि हमारी जो वाइब्रेशन है उसको देखता है। द वाइब्रेशन ऑफ द इनसाइड कोकोलिया मेक थिन हेयर मूव, कहता है कि उसके अंदर बिल्कुल छोटे से हमारे पास पर्दे होते हैं जिनको वो मूव करवाता है। एज दिस हेयर आर अटैच टू नर्व्स, कहता है कि जब वो नर्व के साथ अटैच हो जाते हैं, एवरी टाइम दे आर वाइब्रेट, हर दफ़ा वाइब्रेट करते हैं। मैसेज आर सेंड टू द ब्रेन, और वो जो मैसेज है वो हमारे दिमाग को सेंड करते हैं। द नर्व मैसेज enable us to hear the and understand the sound including speech, कहता है कि हम जो स्पीचेस हैं और दूसरे साउंड है उनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं उस सेंस के लिए। द ईयर एंड द ब्रेन वर्किंग टुगेदर, कहता है कि कान और जो दिमाग है वो एक साथ काम करते हैं। कैन सेपरेट साउंड डिमांडिंग ऑन हाउ लाउड और हाउ लो और हाई दे आर, कहता है कि वो कितना ज़्यादा ऊंचा या धीमा है। इस चीज़ को देखने के लिए हमारे पास वो दोनों मिल के काम करते हैं, कान और दिमाग। हैविंग 2 ears, one of each side of the head help us to tell the direction of the sound coming from, कहता है कि एक हमें बताता है कि जो आवाज़ है वो किस तरफ से आ रही है। एज इट विल बी शॉर्टर लाउडर और 1 ear देन टू द अदर, कहता है कि वो बताता है कि वो आवाज़ ऊंची है या स्लो है, ये सारी चीज़ें। अनलेस द साउंड इज स्ट्रेट अहेड और इमीडिएटली बिहाइंड अस, कहता है कि या तो हमारे को सामने से या बिल्कुल पीछे से हमारे पास साउंड आ रहा है। ये था आज का चैप्टर। उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह।